दिस साइड आकाश। स्वागत है आप सभी का हमारी एसएमसी सीरीज के एक और नए वीडियो में। ठीक है, ये हमारी इस सीरीज का क्लास नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, आईडीएम इंड्यूसमेंट क्या होते हैं। ठीक है, आप अपने हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई को एक वैलिड तरीके से अपने स्ट्रक्चर की मार्किंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने जो सीखा था प्रीवियस 3 वीडियो में, उस प्रीवियस 3 वीडियो का सीखा हुआ अब आपको इस 4th वीडियो में अप्लाई करने का टाइम आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा जो अभी आपको चीज काम आएगी वो आपको काम आएगी थर्ड वाली वीडियो का। ठीक है, तो यदि कोई नया व्यक्ति है, ठीक है, डायरेक्ट इस 4th वीडियो को देख रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर सबसे पहले जो पीछे के जो 3 वीडियो है, ठीक है, उसको देखो। उसके बाद में आप इस 4th वीडियो को देखना। उसके बाद ही आपको इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो सारी चीजें समझ में आएंगी। अदरवाइज आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाले हो इस सिंगल वीडियो को देखकर। ठीक है, तो मैं आप लोगों से वापस से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे की 3 वीडियो एक बार जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ राइट हैंड साइड पर आपको ऊपर उसका लिंक भी आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो के स्टार्ट करने के पहले आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाकर रखो। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके प्रॉपर नोट बनाओ। ठीक है, जो कि आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म तक काम देंगे। अभी क्या होगा, मान लीजिए कि मैं आपको कुछ आज की तारीख में सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं मान के चलो नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, थर्ड क्लास लेके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद में जो मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा, आप लोग पीछे पीछे का भूलते जाएंगे। ठीक है, तो अपने प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करो अपनी ट्रेडिंग के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर। ठीक है, तो यदि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो आपको भी अपना टाइम देखो, कंडीशन दोनों है, एक हाथ से ताली नहीं बज रही। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो टाइम मैं भी दे रहा हूँ, टाइम आप भी दे रहे हो। ठीक है, तो यदि आप अपना टाइम दे रहे हो तो उस टाइम को सही जगह से और सही वे में यूटिलाइज करने का ट्राई करो। ठीक है, सिर्फ वीडियो ऐसे बेड पर लेटे लेटे आप वीडियो देख रहे हो और ठीक है हम सीख जाएंगे सब। दोस्त, ऐसे ट्रेडिंग यदि कोई सीख रहा होता तो आज ये 99% जो लूजिंग जो रेट चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट में शायद अभी तक ये न्यूज़ नहीं आती आई होती। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, ठीक है, ये यहाँ पर देखो मैंने कुछ शॉर्ट की लिख कर रखे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने नोटबुक में इसको उतार लीजिए। बीओएस का मतलब क्या होता है, CHO चौक का मतलब क्या होता है, आईडीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके कुछ फुल फॉर्म है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, BOS का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग बॉस बोलते हैं। ठीक है, और COH का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, जिसको कि हम लोग चौक बोलते हैं। कुछ लोग इसको चोंच भी बोलते हैं, तो ये चोंच नहीं होती है। ठीक है, ये चौक होता है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर आईडीएम लिखा हुआ है। आईडीएम का मतलब होता है दोस्त इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का हिंदी में यदि मीनिंग जानना चाहोगे तो वो आई थिंक निकल कर आएगा प्रलोभन। ठीक है, या लालच देना। ठीक है, तो ये लालच देने वाला जो शब्द है उसको इंड्यूसमेंट, या किसी को इंड्यूस करना है कि यहाँ से बाय या सेल करना है। ठीक है, और ये हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ये सारी चीजें आपको आई थिंक पता होंगी। ठीक है, तो हम लोग वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू चलते। देखो, प्रीवियस वीडियो जो था 3rd नंबर का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट किस तरीके से चलता है। मान लीजिए कि मार्केट में लोगों ने आपको क्या सिखाया। ठीक है, या जो भी अभी तक आप लोगों ने सीखा होगा, किसी के भी पास से आपने क्लासेस करी, फ्री यूट्यूब पर वीडियो देखे, व्यक्ति हमेशा यही बताएगा कि जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है ना, तो वो इस तरीके से हायर हाई, हायर लो मार्केट बनाता हुआ जाता है। ठीक है, जैसे कि मानो कि यहाँ से मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ इस वाले एंगल से दिख रहा है। ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आएगा तो वो क्या करेगा, अपने लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, इस तरीके से मार्केट फॉर्म करता हुआ ऊपर या नीचे की तरफ को जाता है। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हायर हाई, हायर लो बनाएगा, और यदि मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट हायर लो और लोअर लो बनाएगा। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई बनाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या मार्केट आपको आज तक चलता हुआ दिखा है, इतना सिंपल, कि यहाँ पर बिल्कुल हेकेनाशी कैंडल्स बन रहे हैं, बिल्कुल सिंगल लेग में मार्केट ऊपर जा रहा है, सिंगल लेग में मार्केट नीचे जा रहा है। नहीं, रियलिटी क्या होती है, रियलिटी होती है इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको इस चार्ट में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई बता ही नहीं पाएगा। व्यक्ति यहाँ पर यहाँ पर मार्क करेंगे, ठीक है, कि ये मेरा लोअर लो है, ये मेरा लोअर हाई है, फिर ये मेरा लोअर लो है, और फिर इसको मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट हमको ट्रैप करता है। ठीक है,
तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले थर्ड वीडियो में जो मैंने आपको चीजें बताई थी, ठीक है, उसको एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि वही सारी चीजें आपको अब इस वाले वीडियो में याद आएंगी, ठीक है, और सारी की सारी चीजें आपको काम आने वाली, ठीक है। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को क्या बताया था कि मार्केट में एक वैलिड पुल बैक किस तरीके से मार्क करते हैं, ठीक है, कि आपकी यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ठीक है, तो वो अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ले लेना चाहिए, ठीक है। और यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो वो अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए, ठीक है, और देन उसके बाद नीचे आकर कैंडल क्लोज करना चाहिए। अब इस कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है, मान लो मार्केट नीचे से आ रहा है, ठीक है, नीचे से मार्केट ने क्या करा, इस तरीके से करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर से इम्पल्स लगाया, और अब मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने क्या करा, सिर्फ मार्केट इस तरीके से पुल बैक बनाता हुआ ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जो लोगों ने आपको सिखाया वो क्या बता रहे हैं, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है, ये वाला फिर से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस तरीके से नहीं मार्किंग होती है, मार्किंग होती है कैसे, ये जो सारा अभी तक का मूव चल रहा है ना, ये सिंगल लेग मूव है, ये पूरा सिंगल लेग मूवमेंट ऊपर जा रहा है। अभी तक कोई हायर हाई जो है आपका हुआ ही नहीं है। हायर हाई देखो कहाँ पर होगा, जब मार्केट अपने इस तरीके से जब पुल बैक बनाता है, वो मार्केट आ रहा है, ठीक है, और मार्केट क्या करता है, अपने प्रीवियस, ये वाला देखो, प्रीवियस टू फर्स्ट वाला जो रिसेंट मार्केट का जो पुल बैक होता है, ठीक है, जब मार्केट इसको ग्रैब कर लेता है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट। ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, इस वाले पॉइंट को आप लोग क्या बोलेंगे, इंड्यूसमेंट। ये वाला जो पॉइंट है आप लोग इसको डिनोट करेंगे किससे, आईडीएम के थ्रू, ठीक है, ये होता है आपका आईडीएम, ठीक है। जैसे ही मार्केट में आपका इंड्यूसमेंट होगा, मींस इंड्यूसमेंट कहाँ पर होगा, मार्केट में रिसेंट पुलबैक जो था आपका, ठीक है, सबसे पहला वाला पुलबैक, ठीक है, जब मार्केट उसको हंट कर लेता है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में मार्केट ने क्या करा, आपके प्रीवियस रिसेंट वाले स्विंग को, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, हंट किया, ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे आकर इस वाले लेग में, या तो मार्केट इस वाले लेग में आकर कैंडल क्लोज कर दे, देखो जस्ट अ सेकंड में पहले इसका मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ पर समझो, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या करा, मार्केट अपना पुल बैक बनाता हुआ ऊपर आ रहा था आराम से, ठीक है, और इसने क्या करा, अब हायर हाई नहीं बनाते हुए अपने हायर लो को, ठीक है, तोड़ दिया, ठीक है, ये कोई हायर लो है नहीं, पर हमने सिर्फ इसको माना है कि ये इंटरनल रेंज का हायर लो है, ठीक है। ये एक्चुअल में है क्या, ये आपका पुल बैक है। यदि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो बताया था और आपने उसको थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका पुल बैक है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट ऊपर गया और नीचे आया, जैसे ही मार्केट अपने फर्स्ट वाले पुल बैक को लेता है, ठीक है, वही जो आपका पॉइंट होता है वो आपका इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। और अब जो आपका हायर हाई मार्क होगा, वो हायर हाई आपका मार्क होगा इस वाले लेवल पर। जस्ट अ सेकंड में आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ, ठीक है, लिख देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। मैं भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बाकी देखो मुझे छोटी वीडियो बनाकर ज्ञान देने का कोई सेंस नहीं निकलता। यदि आप लोग को कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं निकलेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो पेशेंस रखकर आराम से वीडियो को देखो। यदि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप अपना टाइम सीखने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है, यदि आप एक बार सीख गए, किसी के सामने ट्रेड मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक दिन पहले ही मार्केट में प्रेडिक्ट करके रख लोगे, ठीक है, कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ठीक है। 3-3 4-4 हज़ार पॉइंट के जो ट्रेड है वो मैंने इसी बेस पर लिए हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझो, ठीक है। इस वाले लेवल में देखो क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, अपना प्रीवियस रिसेंट पुल बैक मार्केट ने ग्रैब किया, ठीक है, उसको हम लोग इंड्यूसमेंट बोलेंगे। जैसे ही मार्केट अपना इंड्यूसमेंट लेगा, ये वाला जो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, अब जाकर ये हमारा वैलिड हायर हाई यहाँ पर मार्क होगा, ठीक है। जैसे ही आपका वैलिड हायर हाई मार्क हो जाएगा, ठीक है, और मार्केट क्या करता है, अब इस वाली कंडीशन में मार्केट में दो सिनारियो है कि मार्केट अपने किसी भी एक पीओआई से टैप करके, ठीक है, वापस मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ को जाता है, ठीक है, और इस वाले लेग में आकर मार्केट ऊपर की तरफ को कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है। कहाँ पर कैंडल क्लोज हो रही है, इस वाले हायर हाई पॉइंट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मार्केट ने आकर यहाँ पर कैंडल क्लोज कर दी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, कि मार्केट में जब मार्केट अपना डाउन साइड का, सॉरी, मार्केट जब अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट क्या बताता हुआ जा रहा है कि भाई देखो मैंने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर ये देखो,
ठीक है, मार्केट में यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये हुआ मार्केट का करेक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये मार्केट का करेक्शन और ये इम्पल्स फेज। ठीक है, तो मार्केट क्या करता हुआ जा रहा है, अपना पुल बैक बनाता हुआ जा रहा है। और रिसेंट सबसे जो लोएस्ट, सबसे नियरेस्ट जो पुल बैक होगा मार्केट का, जब मार्केट उसे ग्रैब कर लेगा, वही जो आपका पॉइंट है वो आपका इंड्यूसमेंट कहलाएगा। यहाँ पर आपका इंड्यूसमेंट हुआ। जैसे ही मार्केट आपका इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट, इस वाले स्विंग का सबसे ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे, हायर हाई। और ये जो हायर हाई आपने मार्क किया है, ये एक वैलिड हायर हाई है आपका। ये सारे के सारे जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाले जो पॉइंट है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रेंज है दोस्त। इसमें किसी पॉइंट, किसी भी स्विंग की हाई की या लो की लिक्विडिटी ली नहीं गई है। यहाँ पर देखो, ये हाई की लिक्विडिटी लिए, लो अभी भी सेफ है। ये हाई की लिक्विडिटी लिए, ठीक है, लो अभी भी सेफ है। ये देखो, फिर से हाई की लिक्विडिटी ली, ठीक है, और लो यहाँ पर आकर जब ग्रैब किया मार्केट ने, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपका हायर हाई बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस वाले स्ट्रक्चर में फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद अपने हायर हाई पॉइंट के ऊपर जाकर जब मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है, ठीक है, किस तरीके से, मार्केट मान लो नीचे से कैंडल्स बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है, और इस वाले लेवल के ऊपर आकर जब मार्केट यहाँ पर कैंडल को क्लोज कर देगा, ठीक है, तभी जाकर ये आपका वैलिड बॉस माना जाएगा। बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का साइन क्या होता है कि ट्रेंड की जो फॉर्म है वो कंटिन्यूएशन वाली है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो साइन होता है वो ये बताता है कि मार्केट में जो आपका ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। हर बार आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जो बॉस होता है वो ये बताता है कि मार्केट में अभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन चल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें कॉपी में लिखते रहना, जो भी मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट में बॉस हुआ कैंडल क्लोजिंग के साथ में। मान लो इस वाले कैंडल के पास में क्या होता है, इस वाले जो है आपका शेडो है, ठीक है, ये जो आपका हायर आई है, इसके पास में आगे मार्केट क्या करता है, कैंडल क्लोज नहीं करता है। यहाँ पर आगे ये कैंडल को क्लोज नहीं करता है, कैंडल की जस्ट शेडो बनाता है। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये फिर यहाँ पर आपका बॉस मार्क नहीं होगा, ये तो आपकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। ठीक है, इस वाले कंडीशन में हम लोग बिल्कुल भी ये जो आपका बॉस है इसको मैटर नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए कि हमारा जो बॉस है, ठीक है, इस बॉस के ऊपर ये जो आपका हायर हाई का सबसे, ये जो आपका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है, इसके सबके हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट आपको कैंडल जब क्लोज दे देगा, सबसे ऊपर जाकर मार्केट आपको यहाँ पर सिंगल कैंडल भी क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपना बॉस मार्क करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना। आई होप जो मैंने आपको चीज समझाई वो अभी तक आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट में आपका बॉस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में आपका बॉस जैसे ही कंफर्म हुआ कि यहाँ पर आकर मार्केट ने कैंडल क्लोज किया, आपका बॉस कंफर्म हुआ। अब ये वाला जो सबसे लोएस्ट जो पॉइंट है, ठीक है, इंड्यूसमेंट होने के बाद सबसे लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पर देखो इंड्यूसमेंट हुआ। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर इंड्यूसमेंट यहाँ पर हुआ, ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है कि और नीचे चला जाता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, और नीचे आ गया, इस वाले लेवल तक आया, ठीक है, और फिर इस वाले लेवल से ऊपर गया। तो मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, यहाँ पर इंड्यूसमेंट हो गया ना, इंड्यूसमेंट होने के बाद मार्केट कितना भी नीचे जाएगा, जितना नीचे जाने के बाद मार्केट जब जाकर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है, उस वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे जो आपका लोवेस्ट पॉइंट है उसको आप लोग मार्क करेंगे एज अ हायर लो। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको चीजें समझाई वो आपके समझ में आई होंगी कि जैसे ही मार्केट में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है कैंडल क्लोजिंग के साथ, ठीक है, तो आपका जो हायर लो है, ठीक है, वो कहाँ पर मार्क होगा दोस्त, वो मार्क होगा इस वाले लेवल पर। और जस्ट अ सेकेंड, ये मैं यहाँ पर हायर लो भी लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका हायर लो हुआ। और अब जो आपकी रेंज है वो इस वाले लेग से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेग है आपके पास। ठीक है, जैसे ही मार्केट में बॉस होगा, बॉस होने के बाद वापस से मार्केट को क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि वापस से मार्केट अपना प्रीवियस जो उसका रिसेंट वाला जो पुल बैक है, ठीक है, वो ले लेगा मार्केट, जो उसका इंटरनल लो है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंटरनल जो रेंज है, अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो मूवमेंट है ना, ये सिंगल पूरी की पूरी रेंज बनी है। अब इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए कि मार्केट उसके प्रीवियस रिसेंट वाला जो आपका जो भी एक मान के चलिए कि पुल बैक होता है, जब मार्केट उसको ग्रैब कर लेगा तो हम लोग उसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, वापिस इस वाले लेग के पास से मार्केट ऊपर की तरफ को डायरेक्शन बनाएगा यदि, ठीक है, तो हम लोग ऊपर की तरफ के लिए अपना ट्रेड यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये थोड़ा सा
क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। इस वाले लेग के पास में मार्केट आया, ठीक है, और इस वाले लेग में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आकर इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। ये वाला जो आपका सबसे रिसेंट वाला जो पुल बैक है वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर इस मार्केट ने इसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा इंड्यूसमेंट, ठीक है। जैसे ही हमारा इंड्यूसमेंट मार्क होगा, ठीक है, तो ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इस वाले लेग का, इंड्यूसमेंट होने के बाद सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये देखो इंड्यूसमेंट हुआ और उसके पहले जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट बना था ये आपका बन जाएगा क्या, हायर हाई। ये वैलिड हायर हाई हुआ, ठीक है। इसको हम लोग इस वाले पॉइंट से भी मार्क कर देंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास में जो रेंज है, ठीक है, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, वो रेंज है आपकी इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक। ये आपकी सिंगल लेग है, क्या समझ रहे हो, ये आपकी सिंगल लेग है, पूरी की पूरी सिंगल लेग है आपकी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में मार्केट कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ दो चीजों से लेना देना है कि अभी मार्केट में इस वाले लेग के ऊपर हमको मार्केट आकर जैसे ही कैंडल क्लोज कर देगा हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, शेडो बन जाएगी तो कोई भी काम की चीज नहीं होगी आपकी, ठीक है। हम लोग उसको लिक्विडिटी ग्रैब मानेंगे यदि शेडो बन जाती है तो। इंड्यूसमेंट में यदि शेडो बन जाती है तो वो वैलिड माना जाएगा, पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आपको कैंडल क्लोज के साथ में ही आपको जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसको मार्क करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड वाले एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। इस वाले लेग में देखो क्या हो रहा है, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। चीज़ों को टाइम लगेगा, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा, दो तीन बार देखोगे आपको ये जो चीज़ है वो बिल्कुल मास्टर हो जाएगी, ठीक है। इस वाले लेग में देखो हो क्या रहा है, ये आपका रिसेंट, ये आपका क्या है, रिसेंट पुल बैक है, ठीक है। सबसे पहला वाला सबसे नियरेस्ट पुल बैक है। अब यहाँ पर आके मार्केट क्या कर रहा है, कैंडल क्लोज नहीं कर रहा है, यहाँ पर आके मार्केट जस्ट कैंडल को स्वीप करता है, ठीक है। और ऊपर जाकर मार्केट वापस से अपना जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंड्यूसमेंट में बॉडी क्लोज कर दे तो भी चलेगा और बॉडी को स्वीप कर देता है तो भी चलेगा। अब बॉडी स्वीप का मतलब क्या होता है कि यदि मान लो सिर्फ शेडो भी बन जाती है, ठीक है, तो भी चल जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि यदि यहाँ पर सिर्फ शेडो भी बन जाती है आपके स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो भी आपका जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड माना जाएगा। ये जो आपका इंड्यूसमेंट है ना ये वैलिड माना जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो शेडो बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहाँ पर देखो ये शेडो बनी हुई है, ठीक है। तो ये जब शेडो भी बन जाएगी और मार्केट फिर ऊपर जाके ये जो आपका हायर हाई जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद, ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हायर हाई बना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये डॉट के साथ मार्क कर देंगे, ठीक है। इस वाले लेग के ऊपर जैसे ही मार्केट ने आकर यहाँ पर कैंडल क्लोज की थी, ठीक है, तो हमारा जो हायर सॉरी हाँ, जो आपका हायर लो पॉइंट था वो यहाँ पर आके आप लोग मार्क करेंगे, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमको इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग, यदि मार्केट आपका अप ट्रेंड में है तो किस तरीके से की जाती है। यदि मार्केट इंड्यूसमेंट स्वीप कर देता है और तब ऊपर जाकर भी कैंडल को क्लोज कर देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। ये जो आपका इंड्यूसमेंट है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। कैंडल क्लोज कर देता है, देखो यहाँ पर क्या करता है कि यदि कैंडल को इस तरीके से क्लोज भी कर देता है तो भी वैलिड है, इस तरीके से कैंडल की बॉडी को स्वीप कर देता है या शेडो बनाकर भी मार्केट ऊपर निकल जाता है तो भी वैलिड है। बाकी बॉस के ऊपर जाकर मार्केट आपको कैंडल क्लोज करना चाहिए, ये जो हायर हाई का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर जाकर मार्केट आपको कैंडल क्लोज देने चाहिए। ये अपने कॉपी में नोट्स बना लेना, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। इसका नीचे जो मैंने आपको एग्जांपल देकर रखा हुआ है उसमें मैं आपको चीजें समझाता हूँ, सेम टू सेम चीजें यहाँ पर है। देखो आपका रिसेंट सबसे जो पुल बैक था, ठीक है, सबसे नियरेस्ट वाला जो पुल बैक था आपका यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही मार्केट उसको यहाँ पर आके ग्रैब करता है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है आपका ये हायर लो पॉइंट बनेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस वाले सबसे लोवेस्ट पॉइंट के पास में आकर मार्केट ने क्या किया, कैंडल को क्लोज कर दिया। जैसे ही मार्केट अपने लोअर लो के पास में आकर कैंडल को क्लोज करेगा तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका कहलाएगा बॉस, ठीक है। डाउन ट्रेंड में सेम टू सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है। अप ट्रेंड में क्या हो रहा था कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक है, और मार्केट जब अपना प्रीवियस फर्स्ट वाला जो पुल बैक ले रहा था हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर रहे थे, ये हमारा हायर हाई हो रहा था, ठीक है, और नीचे किसी पीओआई से मार्केट एंट्री बनाकर ऊपर बॉस तक के हमको टारगेट दे रहा था, ठीक है। यही चीज को यदि हम लोग इन्वर्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आते समय मार्केट में ये वाला पुल बैक बना, ठीक है,
जैसे ही मार्केट ने अपना फर्स्ट वाला पुल बैक लिया, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक लेने के बाद मार्केट में हम लोगों ने इंड्यूसमेंट मार्क किया, ऊपर से मार्केट में किसी पीवाई के पास से हमको बाइंग मिली, मतलब सेलिंग मिली, और हम लोगों ने डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड बनाया जो कि हमारे बॉस तक के टारगेट हुए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। आपके सामने मैंने जो डायग्राम ड्रॉ करके रखे, इसमें सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने आपको आगे की कंडीशन समझाता हूँ। जब मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और वो अपना प्रीवियस पुल बैक जब हंट कर लेता है, ठीक है, या कैंडल क्लोज के साथ करे या कैंडल स्विप के साथ करे, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपका इंड्यूसमेंट वैलिड माना जाएगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले लेता है लोअर, जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में और मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले लेता है, तो ये वाला जो आपका सबसे नियरेस्ट उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, वो आपका लोअर लो मार्क हो जाएगा। ठीक है, और जब मार्केट इस लोअर लो के नीचे आके कैंडल को क्लोज कर देता है, तो ये वाला जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका बॉस कहलाता है। ठीक है, ये जो हायर हाई और जो हायर लो है ये मैं बीच में इसलिए लेकर आया क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर एक बोल सकते हो कि आपको ट्रेडिशनल ट्रेडिंग जो होती है वो भी समझ में आएगी, आपको ये भी समझ में आएगा इसमें कि लोग कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, एक हायर हाई और हायर लो कहाँ पर वैलिड तरीके से मार्क होता है, और बॉस चौक तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में मैं हायर हाई और हायर लो इसलिए लेकर आया। दोस्त, जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा रहा हूँ ना, पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लेना, कोई भी नहीं सिखाएगा, और बहुत ज्यादा डिटेल में ये चीजें चल रही है, तो थोड़ा सा फोकस होकर वीडियो को देखो। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट में आपका बॉस हुआ, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग हुई आपके लोअर लो के नीचे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, वापिस से वही वाला पैटर्न चलेगा कि मार्केट अपना प्रीवियस जो भी पुल बैक रहेगा उसको हंट करेगा। ठीक है, फिर मार्केट में हम लोग लोअर लो मार्क करेंगे। ठीक है, लोअर लो मार्क करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाने के बाद फिर जब मार्केट अपने लोअर लो के नीचे आकर क्या कर देता है, कैंडल क्लोज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर इस वाले एरिया के नीचे आके मार्केट आपको जब कैंडल क्लोज दे देगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था इंड्यूसमेंट लेने के बाद, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो मार्केट का था उसको हम लोग मार्क करेंगे एज अ लोअर हाई। ठीक है, ये हमारा लोअर लो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लोअर हाई हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर मार्केट क्या करेगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इस तरीके से मार्केट नीचे आया, फिर से मार्केट क्या करेगा, अपना जो प्रीवियस फर्स्ट वाला जो पुल बैक था, ठीक है, उसको मार्केट ग्रैब करेगा। ठीक है, वो आपका कहलाएगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जैसे ही मार्केट ग्रैब कर लेता है, ठीक है, उस कंडीशन में जो सबसे लोएस्ट जो आपका पॉइंट होगा वो आपका कहलाएगा लोअर लो। ठीक है, इस लोअर लो के नीचे आकर जब मार्केट आपको कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, तब ये आपका कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही मार्केट में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कैंडल क्लोजिंग के बाद, ठीक है, उसके बाद में ही आपको जो आपका लोअर हाई है वो मार्क करना है। ठीक है, तो आई होप जो मैंने आपको चीजें समझाई वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखो मार्केट में हुआ क्या, कि यहाँ पर एक पुल बैक इस वाले जोन के पास में आकर बना। ठीक है, सबसे जो राइट हैंड साइड का, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से जो ये पुल बैक बना। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पर भी तो पुल बैक बना है। ठीक है, तो नहीं, ये पुल बैक नहीं बना है। पुल बैक हमेशा आपको जो मार्क करना है ना, ठीक है, जो आपको इंड्यूसमेंट मार्क करना है वो आपको हमेशा उसके अपने जो लेफ्ट हैंड की जो साइड है, ठीक है, उस वाली साइड में करना है। ठीक है, जिस वाली साइड में मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है आकर, देखो इस वाली लेग में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, किस वाली लेग में, इस वाली लेग में। ठीक है, तो आपको जो इंड्यूसमेंट मार्क करना है वो भी इसी लेग में आपको इंड्यूसमेंट मार्क करना है। आप इस वाली लेग में जैसे मान लो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मान लो कि ये मार्केट यहाँ पर आकर कैंडल को, ये वाले जो स्विंग है उसको इस तरीके से ले लो, तो और आप बोल रहे हो कि यहाँ पर आके तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो ये सब कुछ वाहियात सी चीज है, ये कुछ ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये गलत स्ट्रक्चर मैपिंग है। मैंने आपको जो बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करना है कि मार्केट में जब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कैंडल क्लोज के साथ, ठीक है, और जिस वाले एरिया में या जिस वाले लेग में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देखो जिस वाली, कौन सी लेग में हुआ, इस वाली लेग में हुआ, तो इसी लेग में हम लोग को क्या करना है कि इस वाली लेग में जब मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो जो उसका सबसे पहला वाला पुल बैक होगा उसे हमको इंड्यूसमेंट मार्क करना है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में यहाँ पर आई होंगी। ठीक है, इस वाले लेग में आपका फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला, देखो यहाँ पर आकर मार्केट ने क्या किया, आपका इंड्यूसमेंट मार्क किया। इंड्यूसमेंट मार्क होते ही आपने क्या किया, अपना लोअर लो मार्क किया। अब मार्केट में देखो ट्विस्ट क्या हुआ, कि मार्केट ने लोअर लो तो नहीं बनाया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, आकर लोअर लो के नीचे तो कैंडल क्लोज नहीं करी, मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाके ये हायर लो के, सॉरी, लोअर हाई के ऊपर जाकर कैंडल को क्लोज कर दिया।
ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपने अपना लोअर लो मार्क किया, और लोअर लो मार्क करने के बाद मार्केट नीचे नहीं आया, ठीक है, इस वाले जोन के पास में आके मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करा, मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाके इस वाले प्रीवियस वाले ये वाला जो स्विंग था, ठीक है, इसके लोअर हाई के ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर दी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर का दोस्त मतलब ये होता है कि यदि मार्केट आपका, देखो अभी तक मार्केट क्या चल रहा था, आपका लोअर लो बना रहा था, देखो किस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, और फिर से मार्केट में आपका लोअर लो, ठीक है, और जब मार्केट अपने प्रीवियस वाले लोअर हाई को जाकर यहाँ पर ग्रैब कर लेता है, ठीक है, और कैंडल को क्लोज कर देता है, ठीक है, तो इसी वाले जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये दोनों कंडीशन में होता है, ये आपका बुल रन में भी होता है, ये आपका बियर रन में भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में जो स्ट्रक्चर था वो डाउन साइड का था, और अब जो स्ट्रक्चर है वो ऊपर की साइड का है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने उसका प्रीवियस, ठीक है, लोअर हाई यहाँ पर आकर, लोअर हाई के ऊपर आकर मार्केट ने इसको कैंडल क्लोज कर दिया, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होती है। जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो भी तभी वैलिड माना जाएगा जब मार्केट में आपको कैंडल क्लोज मिल जाती है इस लोअर हाई के ऊपर। ठीक है, किस तरीके से कि मार्केट नीचे से आपका गया, ठीक है, और यहाँ पर जाके जब कैंडल को वो क्लोज कर देगा, ठीक है, तो ही ये आपका जो आपका चेंज ऑफ करेक्टर ये माना जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ये कैंडल नीचे रह जाती है और इसकी जस्ट शेडो ऊपर रहती है। ठीक है, किस तरीके से, ये जो शेडो है ये इस तरीके से ऊपर रह जाती है, तो ये जो होगा ना ये आपका लिक्विडिटी ग्रैब होगा। फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री बना के यहाँ तक के टारगेट रखना है। ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आज की वीडियो में ये समझाने के लिए आया हूँ कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई किस तरीके से मार्क किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसका यदि मैं आपको एक रनिंग डायग्राम यहाँ पर दिखाऊं, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, हम लोगों ने इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर चल रहा था, अब इस स्ट्रक्चर में आकर क्या हो रहा है, आपका जो हायर लो है, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड रुको ना, ठीक है, ये आपका हायर लो है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले हायर लो के पास में आकर मार्केट ने क्या करा, ठीक है, अपना ये वाला जो पॉइंट था, ठीक है, ये इसने इसका हायर लो बनाया यहाँ पर आकर। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है कि इस वाले लेग में मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ अप ट्रेंड में भी चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आया, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ऊपर तो नहीं गया, ठीक है, मार्केट ने क्या करा, ये जो उसका लोअर हाई था, सॉरी, जो ये इसका हायर लो था, ठीक है, इस हायर लो को आकर मार्केट ने नीचे इसके आके कैंडल को क्लोज कर दिया, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये आपका चौक कहलाएगा। ठीक है, और इस वाले लेग में फिर मार्केट जब अपने प्रीवियस स्विंग को ले लेगा, ठीक है, तो ये इंड्यूसमेंट, फिर ये बॉस, ठीक है, फिर से मार्केट वापस से वही कंडीशन करेगा, फिर ये आप लोग इसको इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, ये बॉस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो आई होप चेंज ऑफ करेक्टर किस तरीके से होता है ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, जैसे ही मार्केट में आपका चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर आकर हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब मार्केट आपका जो डाउन ट्रेंड में था वो डाउन ट्रेंड को छोड़कर अब मार्केट आपका अप ट्रेंड को फॉलो करेगा। ठीक है, अप ट्रेंड में देखो क्या हो रहा है, इस तरीके से मार्केट अपने पुल बैक बनाता हुआ आ रहा है। ठीक है, और जो उसका सबसे पहला वाला पुल बैक था, मार्केट ने उसको इंड्यूसमेंट मार्क किया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम लोगों ने हायर हाई मार्क किया, हायर हाई मार्क करने के बाद मार्केट नीचे आया, अपने किसी एक पीओआई से मार्केट ने एंट्री बनाई, ठीक है, और मार्केट में बॉस तक के टारगेट हुए। ठीक है, मार्केट में हम लोग को बॉस जो मार्क करना है वो कब मार्क करना है, जब इस हायर हाई के ऊपर आकर आपको कैंडल यहाँ पर क्लोज दे देगा, तभी आपका ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क होगा। ठीक है, सेम कंडीशन अगले चार्ट में भी है कि फर्स्ट पुल बैक यहाँ पर हुआ, ये वाला तो पुल बैक किसी ने लिया नहीं। ठीक है, ये वाला जो सेकंड पुल बैक हुआ, ठीक है, वो वाला पुल बैक इस वाली लेग ने आकर यहाँ पर ग्रैब कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो इंड्यूसमेंट है ये आपका वैलिड इंड्यूसमेंट माना जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका हायर हाई मार्क होगा। ठीक है, हायर हाई आपका तभी कंफर्म होगा जब आपका इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेता है। ठीक है, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले लेगा तभी आपका हायर हाई मार्क होगा। ठीक है, देन उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, ऊपर जाकर इस हायर हाई के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करी। जब मार्केट हायर हाई के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर देगा तभी जाकर सबसे लोवेस्ट पॉइंट इंड्यूसमेंट लेने के बाद सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उसको आप लोग मार्क करोगे हायर लो।
ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैपिंग को, ये जो सारी चीजें मैंने अभी आप लोग को डायग्राम के थ्रू समझाई है, इसको मैं अब आपको रियल चार्ट पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। और रियल चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें आपको अप्लाई कर कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी तक यदि आप इस वीडियो में हैं, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, देखो क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ पर देख सकते हो टाइम कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 बज रही है रात की, ठीक है। ये रात की 1 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिन भर मुझे भी टाइम नहीं मिलता यार, जब जमाने भर के ट्रेड वगैरह ये वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये देखो, ये रिलायंस का चार्ट है, ठीक है। और ये रिलायंस में अभी ये 8 तारीख के दिन की, ये देखो। अब आप लोग बोलोगे कि ये किस वाले जगह से हमको मार्क करना है या किस टाइम फ्रेम पर हमको ये बॉस चौक इंड्यूसमेंट मार्क करना है। तो दोस्त, ये 1 घंटे पर भी मार्क होता है, 1 दिन पर भी मार्क होता है, 1 मिनट पर, 5 मिनट पर, 15 मिनट पर, हर एक जगह पर ये मार्क होता है, ठीक है। सिर्फ आपको अभी इस चीज को समझना है कि हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, बॉस चौक इंड्यूसमेंट को किस तरीके से मार्क किया जाता है, इसको किस तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। और मार्केट में फ्रैक्टल क्या होता है, फ्रैक्टल के साथ इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर सिर्फ अब हम लोग को ये देखना है कि एक वैलिड जो भी आपका बॉस चौक और इंड्यूसमेंट किस तरीके से मार्क किया जाता है, ठीक है। तो इस वाले लेग में देखो, ये आपका रिसेंट, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, रिलायंस का चार्ट है। और ये अभी 8 तारीख, ये अक्टूबर 8 तारीख, आज शायद 10 तारीख है, 11 तारीख, ठीक है। और ये आपका मार्केट 8 तारीख, सिर्फ 2 दिन पहले का मार्केट है। और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पर स्ट्रक्चर की मैपिंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो किस तरीके से मार्केट चल रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, इस वाले लेग से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है आपका, यहाँ से मार्केट आपको पुल बैक बनाता हुआ दिखा रहा है, जस्ट अ मिनट यार, गलत मैंने चीज ले ली, ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है आपको, इस वाले लेग के पास में ये पूरी की पूरी एक सिंगल लेग चल रही है अभी तक, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आया, पुल बैक बनाया, ऊपर गया, ठीक है। इस वाली शेडो ने इस वाली शेडो को जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करी और मार्केट आ गया नीचे, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में ये वाला जो आपका पुल बैक था, ये आपका वैलिड पुल बैक माना जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट अपने रिसेंट पुल बैक को ग्रैब कर लेता है, ठीक है, यह इसका क्या है, रिसेंट वाला सबसे पहला वाला पुल बैक है, ठीक है। और मार्केट ने इसको जब ग्रैब करेगा, यही वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा क्या, इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको आप जैसे ही इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, ठीक है, इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद आपका जो हायर हाई है, ठीक है, वो हायर हाई आपका मार्क कहाँ पर हो जाएगा, इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, कहाँ पर, इस वाले लेग के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर, ये यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हायर हाई मार्क हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, या तो हायर हाई भी लिख सकते हो, और चाहो तो इसको एक डॉट के साथ में, कलरफुल डॉट के साथ में भी मार्क कर सकते हो, जिससे कि आपको दूर से ही समझ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर मेरा रनिंग ट्रेड चल रहा है, ठीक है। इंड्यूसमेंट आपका हुआ, नीचे से मार्केट ने अपने एक पुल बैक से, सॉरी, नीचे से मार्केट ने क्या करा, अपने एक पीवाई के पास से एंट्री बनाई, ठीक है। एंट्री बनाने के बाद मार्केट में आपके जो टारगेट थे वो यहाँ तक आए, ये सारी चीजें छोड़ दो, सिर्फ आपको क्या देखना है, इंड्यूसमेंट होने के बाद आपको अपना हायर हाई मार्क करना है, ठीक है। हायर हाई मार्क करने के बाद में आपको ये देखना है कि इस हायर हाई के ऊपर जब आपका कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो यही जो आपका पॉइंट है, ये जो पॉइंट रहेगा, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। अगेन मार्केट में क्या हुआ, वापस से जैसे ही मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, अब देखो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, इस तरीके से आपका ये पुल बैक बनते हुए जा रहा है। इस वाले पुल बैक को भी अभी तक नहीं लिया, इसका लो भी सेफ है, इसका लो भी सेफ है, ठीक है। वापस से मार्केट में एक पुल बैक बना, ठीक है, मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने इसको आकर हंट करा, ठीक है। तो अब ये वाला जो आपका पुल बैक रहेगा, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इंड्यूसमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंड्यूसमेंट, ठीक है। ये वाला जो आपका पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका कहलाएगा क्या, हायर हाई, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो कलरफुल डॉट के साथ में भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये सारी चीजें मैं आपको रियल चार्ट में भी अप्लाई कर कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अब मार्केट में क्या हुआ, आपका इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के बाद हम लोग को क्या करना है, कि हम लोग को वेट करना है कि इस हायर हाई पॉइंट के ऊपर जाकर हमको कैंडल क्लोज मिले, ठीक है। तो इस वाले लेग से देखो, ये पूरा का पूरा सिंगल लेग है, इतना बड़ा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये मार्केट आया और इसने यहाँ पर आके इतना छोटा सा कैंडल क्लोज किया, ठीक है। कैंडल क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा हायर लो, ठीक है, HL, ये आपका हायर लो हो जाएगा, ठीक है। हायर लो आपने मार्क किया, ठीक है, इस वाले लेग में हायर लो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको डायग्राम में बताया था, सेम चीजें आपको
चार्ट में भी होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। ये आपका हायर लो हो गया, ठीक है। अब मार्केट में जैसे ही आपका हायर लो हुआ, आपकी जो रेंज बनी वो रेंज कहाँ से कहाँ तक बनी, इस वाले लेग से लेकर इस वाले लेग तक की आपकी रेंज बनी, यहाँ से यहाँ तक। इसके बीच में मार्केट कुछ भी करेगा, हमको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद हम लोगों को इंड्यूसमेंट मार्क करना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ पर हुआ। और इंड्यूसमेंट मार्क कैसे हुआ, वैलिड पुल बैक के साथ। अब देखो वैलिड पुल बैक कहाँ पर है, इस वाले लेग में। ये मार्केट पूरा सिंगल लेग में ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की लिक्विडिटी ली है इस ब्लैक वाले कैंडल ने, इसके हाई की लिक्विडिटी भी ली है, ठीक है। देखो यहाँ पर, और इसके यहाँ पर आके लो की लिक्विडिटी को भी ग्रैब किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, ये एक वैलिड इंड्यूसमेंट माना जाएगा, ठीक है। ये जो पुल बैक, यदि आपने प्रीवियस वीडियो के पुल बैक को अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो आपका रिसेंट वाला सबसे नियरेस्ट जो पुल बैक है, ठीक है, वो यहीं पर ही है, ठीक है। और जब मार्केट अपने नियरेस्ट पुल बैक को ले लेता है, वही पॉइंट आपका इंड्यूसमेंट कहलाता है। इंड्यूसमेंट मार्क होने के बाद हम लोग जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, उसको हायर हाई मार्क करते हैं। उसको एक कलरफुल डॉट के साथ में मार्क करना हो तो इच्छा है आपकी, ठीक है। यह तो सारी जो चीज़ है, ठीक है, ये मैंने खाली थोड़ा सा सुंदरता दिखे ठीक है, उसके लिए लगा कर रखी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट में इंड्यूसमेंट होने के बाद हायर हाई बना, और हायर हाई के ऊपर हमको यदि कैंडल क्लोज मिलती, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। पर मार्केट में इसको, ये वाला जो कैंडल था, ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्लोज होने के पहले मार्केट में क्या हो गया, ये जो आपका जस्ट अ सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ, ये वाला जो आपका लोअर हायर जो लो था, ठीक है, ऊपर क्लोज करने की जगह नीचे क्लोज कर दिया। नीचे क्लोज कहाँ पर करा, ये वाला जो आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट था, ठीक है, जो कि आपका क्या कहलाता है, हायर लो, ठीक है। इस हायर लो के आके नीचे आकर मार्केट ने कैंडल को यहाँ पर देखो क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जब मार्केट में आपकी कैंडल क्लोज हो गई, ये वाला जो अब आपका पॉइंट था, ये आपका क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद अब आपको क्या करना है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड का मूवमेंट दिखाएगा, ठीक है। पर मार्केट ने क्या करा, डाउन साइड का मूवमेंट तो नहीं दिखाया, मार्केट ने अगेन अपना एक ये वाला देखो रिसेंट पुल बैक लिया, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। इस वाले लेग में आकर ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिस वाली लेग में होगा, ठीक है, उसी लेग के अंदर आप लोग क्या मार्क करोगे, अपना इंड्यूसमेंट मार्क करोगे, ठीक है। यहाँ पर आकर मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पर आप लोग क्या मार्क करोगे इसको, अब आप लोग इसको मार्क करोगे लोअर लो। क्योंकि अब मार्केट में हुआ क्या है, पहले आपका ट्रेंड था क्या, बुलिश, ठीक है, और अब मार्केट में आकर यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया आपका, बेयरिश, ठीक है। बाकी अभी ट्विस्ट बाकी है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, लोअर लो मार्क किया आपने, लोअर लो को इस तरीके से कलरफुल डॉट के साथ में भी मार्क कर दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, वापस से नीचे आने की जगह, इस लोअर लो के नीचे आकर कैंडल क्लोज करने की जगह मार्केट वापस से क्या कर रहा है, अगेन मार्केट ऊपर गया, और इस ये जो सबसे ऊपर वाला जो आपका हायर हाई था, ठीक है, प्रीवियस वाला, उसके ऊपर जाकर मार्केट अगेन कैंडल को क्लोज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यूज हुआ फ्रैक्टल, ठीक है, यहाँ पर यूज हुआ फ्रैक्टल। 5 मिनट पर जाकर देखोगे ना, ये जो आपका चौक था, यही चौक 5 मिनट का इंड्यूसमेंट है। यही जो चौक है, ये आपका 5 मिनट का इंड्यूसमेंट है। यदि मैं आपको मार्क करके भी बता दूं, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये फ्रैक्टल होता है। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका आपने मार्क किया इसको क्या, चेंज ऑफ करेक्टर, पर 5 मिनट पे ये आपका पुल बैक है। ये देखो, ये पुल बैक और ये आपका इंड्यूसमेंट है। ये 5 मिनट का इंड्यूसमेंट आपके 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में फ्रैक्टल यूज होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, सारी चीजें एक के बाद एक स्टेप के साथ में समझ में आएगी एक वीडियो के अंदर, ठीक है। थोड़ी सी देर देखने के बाद में आप समझो कि मुझे पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग आ जाए, तो दोस्त मुझे 1.5 साल लगा था इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो ये आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इस चीज़ को मास्टर करने में मुझे 1.5 साल लगा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा मार्केट में इसको ड्रॉ करोगे, अप्लाई करोगे, ये उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, वापस से मार्केट जब ऊपर जाएगा, ठीक है, और इस हायर हाई के ऊपर जाकर जब वापस से मार्केट अपने कैंडल को ऊपर जाकर क्लोज कर देगा, अगेन ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि पहले मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था, देखो ये पहले अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड में मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर करा, तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, डाउन साइड का। पर यहाँ पर मार्केट ने डाउन साइड का जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू करने की जगह अगेन अपने हायर हाई, या आप लोग बोल सकते हो जो अपसाइड का जो डायरेक्शन था, ठीक है, उसको कंटिन्यू करा।
ठीक है। तो इस कंडीशन में मार्केट में होगा क्या, ये जो आपका जो हायर हाई जो पॉइंट था, ठीक है, ये आपका कहलाएगा चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, नीचे भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ऊपर भी चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट को जाना नीचे था, पर मार्केट ने नीचे की रैली कंटिन्यू करके वापस से ऊपर की रैली को कंटिन्यू करा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज को समझ सकते हो। जैसे ही मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर करेगा ऊपर की तरफ को, वापस से हम लोगों की वही पूरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग वापस से एक वैलिड पुल बैक मार्क करने के लिए निकल जाएंगे कि ये वाला पुल बैक, एक ये पुल बैक, एक ये पुल बैक। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद इस वाले पुल बैक को यहाँ पर ग्रैब कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। ठीक है, और इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू ये जो आपका इंड्यूसमेंट है, हम लोग इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पर आके मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट मार्क हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हायर हाई बनेगा। ठीक है, हायर हाई को आप लोग चाहेंगे, ठीक है, जस्ट अ मिनट यार। ठीक है, इस वाले लेग में आप लोग इसको एक कलरफुल डॉट के साथ में चाहोगे तो, ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दूर से समझ में आ जाएगा कि हायर हाई और हायर लो किस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, हायर हाई आपका बना, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपने हायर हाई मार्क किया। ठीक है, अब मार्केट नीचे आता है, अपने किसी भी एक पीओआई के पास से मार्केट आपको एंट्री देगा। आपके जो टारगेट रहेंगे वो कहाँ तक रहेंगे, इस हायर हाई पॉइंट तक के। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर आकर कैंडल को क्लोज कर देगा, तो यही आपका कहलाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आकर कैंडल को क्लोज करेगा, ठीक है, ये जो इंड्यूसमेंट होने के बाद, ठीक है, सबसे जो नियरेस्ट, सबसे लोवेस्ट जो आपका एरिया था, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, हायर लो कहलाएगा। ठीक है, और इस हायर लो को भी आप लोग सेम एक कलरफुल डॉट के साथ में यहाँ पर मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये आपका पूरा का पूरा रेंज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक अब आपका ये पूरा का पूरा रेंज हो गया। ठीक है, अब देखो वापस से मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में अगेन हम लोग का जैसे ही मार्केट में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, वापस से हम लोग अपना पुल बैक ढूंढना चालू करेंगे। यहाँ पर आके मार्केट में हमको पुल बैक मिला। ठीक है, जो फर्स्ट सबसे रिसेंट पुल बैक था हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर आकर पुल बैक को मार्क किया। ठीक है, इस पुल बैक को मार्क किया हम लोगों ने इंड्यूसमेंट के साथ, और ये वाला जो आपका हायर आई था, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, ये आपका हायर हाई पॉइंट हुआ। अब यहाँ से हायर हाई कंटिन्यू करने की जगह, ठीक है, वापस से मार्केट क्या कर रहा है, वापस से मार्केट यहाँ पर आता है और चेंज ऑफ करेक्टर कर देता है। चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब क्या है कि मार्केट में अब जो ट्रेंड है, ठीक है, वो एक्चुअल में डाउन साइड का है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो चेंज ऑफ करेक्टर आपका हुआ, ठीक है, इस चेंज ऑफ करेक्टर को मार्क होने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग क्या करोगे, डाउन साइड की तरफ के अपने ट्रेड बनाओगे। क्यों, क्योंकि मार्केट ने आपको एक इंडिकेशन दे दिया है कि भाई अब मुझे ऊपर नहीं जाना है, अब मुझे नीचे जाना है। ठीक है, और ये सारे जो फैक्टर होते हैं, इसके पीछे क्या सारे रूल्स अप्लाई होते हैं, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ सिंपल वे में समझते जाओ कि चौक क्या होता है, बॉस क्या होता है, इंड्यूसमेंट कहाँ पर मार्क किया जाता है, हायर हाई कहाँ पर मार्क किया जाता है, हायर लो कहाँ पर मार्क किया जाता है, लोअर लो लोअर हाई कहाँ पर मार्क किए जाते हैं। ठीक है, इस वाले लेग में डाउन साइड के भी मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, देखो वीडियो बड़ा हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिस व्यक्ति को समझना होगा, जिस व्यक्ति को सीखना होगा, वो वीडियो को पूरा देखेगा। ठीक है, और जिसको नहीं समझना होगा तो दोस्त फिर तो मैदान खुले पड़े हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, जब मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद देखो यहाँ पर पुल बैक हम लोग ढूंढेंगे, एक पुल बैक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, एक पुल बैक यहाँ पर है। ठीक है, एक पुल बैक यहाँ पर है, और ये वाला जो पुल बैक था, इसने इसको ग्रैब किया। ठीक है, बाकी ये अभी पूरा का पूरा है ना, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग भी होती है, स्ट्रक्चर मार्किंग भी होती है और स्ट्रक्चर शिफ्टिंग भी होती है। तो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग वाला यहाँ पर एक पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी उसको थोड़ा सा अवॉइड करके हम लोग यदि सिंपली देखेंगे, एक पुल बैक यहाँ पर हुआ और मार्केट ऊपर निकला। ठीक है, यहाँ पर भी नो डाउट एक इंड्यूसमेंट हुआ है। ठीक है, बाकी वो चीज़ मैं आपको समझाने के लिए जाऊंगा ना, ये चीज़ आपके दिमाग में से निकल जाएगी। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग है, वो मुझे पता है कि वो मेरे को आपको कब सिखाना है। ठीक है, तो अभी सिर्फ सिंपली तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में हमको पुल बैक मार्क करते हुए जाना है। जैसे ही मार्केट आपका जो रिसेंट पुल बैक होगा, ठीक है, उसको ग्रैब कर लेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर आके इंड्यूसमेंट मार्क कर दोगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये आपका कहलाएगा लोअर लो। देखो यहाँ पर इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट में ये वाला जो पॉइंट है आपका सबसे नियरेस्ट,
ठीक है, वो आपका कहलाएगा क्या, लोअर लो। ठीक है, लोअर लो को हमने एक कलर के साथ में ड्रॉ किया। अब मार्केट क्या करेगा, अपने सबसे एक्सट्रीम वाले पीओआई को देखो, यहाँ पर मार्केट ने टैप किया, यहाँ पर एक छोटा सा एफईजीबी, बाकी एक्सट्रीम वाला जो पीओआई था, ठीक है, उसको मार्केट ने टैप किया। ठीक है, और इस वाले लेग से मार्केट ने अपने डाउन साइड का जो भी ट्रेड था, ठीक है, उसमें आपको एंट्री दी। ठीक है, और डाउन साइड की तरफ का ये मार्केट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखा। ठीक है, अब मार्केट में जब हमारा लोअर लो मार्क हो गया, इस लोअर लो के नीचे आके जब भी मार्केट आपको कैंडल क्लोज दे देगा, ठीक है, तब हम लोग इसको क्या मार्क कर देंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर आके कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ये आपका क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये वाला जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, देखो इसमें आपको देखना है कि इंड्यूसमेंट यहाँ पर हो गया। इंड्यूसमेंट होने के बाद, इसके पहले नहीं, इंड्यूसमेंट होने के बाद इस वाले साइड में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट मुझे तो दूर से ये वाला दिख रहा है, आई थिंक ये वाला सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, बाकी हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। हाँ, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका लोअर जो हाई है, ठीक है, वो कहाँ पर मार्क हो जाएगा, यहाँ पर मार्क हो जाएगा। ठीक है, इस लोअर हाई को आप लोग इस तरीके से मार्क कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो भी एक पैटर्न है, ठीक है, अब मार्केट नीचे चलता हुआ दिखाएगा। जैसे ही मार्केट में आपको यहाँ पर आकर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका रिसेंट जो पुल बैक था वो कहाँ पर था, ये देखो रिसेंट जो पुल बैक था वो यहाँ पर है। ठीक है, ये देखो इस तरीके से मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। ठीक है, और इसको आगे यहाँ पर ग्रैब किया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपका सबसे रिसेंट वाला जो पुल बैक था, मार्केट ने यहाँ पर आके इसको हंट किया। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ओके, इस वाले लेग में आके मार्केट ने इसको यहाँ पर हंट किया। ठीक है, हंट करने के बाद में ये वाला जो पॉइंट था ये कहलाएगा आपका इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट कितना भी ऊपर जाए, बस हमको ध्यान में ये रखना है कि यदि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपके इस वाले पॉइंट को, ठीक है, कौन से पॉइंट को, ये जो आपका लोअर हाई है इसको ऊपर यदि निकल जाता है, ठीक है, तो ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर होगा। बाकी मार्केट इस वाली रेंज से इस वाली रेंज के बीच में कितना भी प्ले करे, उससे हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो ये जो अब आपका जैसे ही मार्केट में क्या होगा, इंड्यूसमेंट मार्क हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट मार्क करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हायर सॉरी लोअर लो हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग एक कलरफुल डॉट के साथ में मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट क्या करेगा, इस वाले लोअर लो के नीचे आकर कैंडल को क्लोज कर देता है। ठीक है, इस वाले लोअर लो के नीचे आकर कैंडल को क्लोज कर देता है, तभी हम लोग उसी समय पे क्या मार्क करेंगे, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी तभी हम लोग अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अब ये जो आपका लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर हाई उठकर आपका यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मार्केट मान लो कि ये वाला आपका लोअर लो है, ये आपका लोअर हाई है। ठीक है, मार्केट ने नीचे आकर क्या कर दिया, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ये वाला जो आपका पॉइंट था, ठीक है, जैसे ये वाला आपका पॉइंट था, ये आपका सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, अभी की लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोअर हाई कौन सा है, ये वाला है। अब मान लो कि मार्केट नीचे ना जाने की बजाय, ठीक है, ऊपर आकर इसको यहाँ पर क्लोज कर देता। ठीक है, यदि मान लो कि यहाँ पर कैंडल क्लोज भी हो गई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट नीचे नहीं जाके ऊपर आके इसको यदि ग्रैब कर लेता है या इसके ऊपर कैंडल को क्लोज कर देता है, तो दोस्त यहाँ पर आके आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, बाकी आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार 4 बार देखोगे, ये आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वाले लेग में क्या कोई पुल बैक हुआ नहीं, ये तो खुद ही एक पुल बैक है। ये देखो यहाँ पर एक ये इस तरीके से ये आपका एक वैलिड पुल बैक चलता हुआ आ रहा है ऊपर की तरफ से। ठीक है, किस तरीके से, यहाँ पर जस्ट अ मिनट यार, ओके, ये देखो यहाँ पर एक पुल बैक बना, सेकंड बना, ठीक है, थर्ड पुल बैक यहाँ पर बना। ठीक है, ये भी नहीं लिया, ये वाला पुल बैक भी नहीं लिया। ठीक है, और अभी तक मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। ये देखो ये वाला पूरा का पूरा अभी भी ये ट्रेंड चल रहा है, और ये आपके रिलायंस का अभी का चार्ट है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये 9 तारीख के दिन का चार्ट है ये। ठीक है, 8 और 9 तारीख के दिन में आपको कितने सारे ट्रेड मिले हैं, ये देखो ऊपर से आप लोगों ने यहाँ से। अब इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको एंट्री कहाँ से लेना है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग क्या होती है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कम से कम 25 बार देखना, कम से कम। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में 25 बार देख लो, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो। ठीक है, ये वीडियो कितने भी मिनट का होगा मुझे पता नहीं, अभी कितनी देर का वीडियो बना है। ठीक है, वीडियो लंबा होगा तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है,
क्योंकि जिसको सच में रियल नॉलेज चाहिए होगी वही अभी तक यहाँ पर टिका होगा। अदरवाइज लोगों ने स्किप कर दिया होगा और चले गए होंगे, तो दोस्त उनका कुछ भी नहीं हो सकता जीवन जिंदगी में। ठीक है, बस मैं आप लोगों से ये, जो भी व्यक्ति अभी तक इस लास्ट तक वीडियो को देख रहा है, एक बात बोलना चाहूंगा कि लगे रहो। ठीक है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये जो स्ट्रक्चर मार्किंग वाली जो वीडियो है, ठीक है, इसको दिन में कम से कम एक बार तो देखना ही। रोज दिन में एक बार देखना। आपको आपकी जो मार्किंग है, मार्केट का जो देखने का आपका नजरिया है, वो है ना गॉड लेवल का हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े से मूवमेंट आ रहे हैं ना, सारे ट्रेड कैप्चर करना सिखा दूंगा मैं आपको। और ये अब देख लो, ये आपके सामने है। ये कब का चार्ट है, ये कब का चार्ट है आपका 8 तारीख के दिन का। ये सब कुछ नीचे से बाइंग करी, ठीक है, फिर से नीचे से बाइंग करी टारगेट, ठीक है, फिर नीचे से बाइंग करी फिर टारगेट, ठीक है, फिर नीचे से बाइंग करी फिर टारगेट, फिर ऊपर से सेल किया। देखो सेल भी कहाँ से किया, यहाँ से सेल किया, और कहाँ तक का टारगेट, यहाँ तक का टारगेट। तो थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश करो, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो चीज़ें मैंने समझाई है उसको मार्केट में अप्लाई करने का ट्राई करो, ठीक है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फ्यूचर में, और ऑप्शन में, जहां पर भी आपको यूज़ करना है, फॉरेक्स में यूज़ करना है, फॉरेक्स में यूज़ करो। ये चीज़ हर जगह यूज़ होगी। कोई सा भी इंडेक्स हो, कोई सा भी स्टॉक हो, हर एक स्टॉक में, हर एक इंडेक्स में ये काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ठीक है, अभी तक यदि आप इस वीडियो में हो तो दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आने वाला है वो आप लोग बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक झलक दिखाई है कि यहाँ पर मार्केट में आपका लोअर लो लोअर हाई किस तरीके से मार्क हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। जब मैं यहाँ पर आपको एंट्री लेना सिखाऊंगा ना, आपके दिमाग के बिल्कुल तंतु खुल जाएंगे कि यार मार्केट में इस तरह की भी ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस वाले सैटरडे को मैं एक बार यदि हो पाएगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करो, मैं मंगलवार के दिन करता हूँ, मंगलवार के दिन का रख लेता हूँ। आप लोग क्या करो, 2 दिन, अभी आप लोग के पास 2 दिन है, कल गुरुवार है, फिर शुक्रवार है, फिर सोमवार है। ठीक है, 3 दिन है आपके पास में, शनिवार और रविवार जो है उसको मिलाकर 5 दिन है। ठीक है, तो इस 5 दिन के अंदर आप पूरे स्ट्रक्चर की मार्किंग करो। आपको फॉरेक्स में करना है, फॉरेक्स में कर लो, इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, जहां पर भी इसको अप्लाई करना है वहां पर अप्लाई करो। और इसके अंदर डाउट निकालने की कोशिश करो कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। ठीक है, आप लोग कहाँ पर फंस रहे हो, कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और फिर उस चीज के लिए मैं लाइव आऊंगा। ठीक है, शाम को आऊंगा, मैं दिन में नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, शाम को मैं लाइव आऊंगा मंगलवार के दिन। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मुझे लाइव आना है या नहीं आना है। ठीक है, यदि आपके कुछ भी डाउट होंगे, कुछ भी क्वेरीज होंगी, अभी से ये जो फोर्थ पार्ट है, इसके पीछे के जो 3 चैप्टर थे, पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं आकर लाइव आकर एक बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग लाइव मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं यूट्यूब पर एक बार लाइव आ जाऊंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो इस वाले जो ये कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया, जो स्ट्रक्चर मार्किंग मैंने अभी आपको सिखाई है, ठीक है, उसको काफ़ी बेहतर तरीके से ड्रॉ करने का, काफ़ी बेहतर तरीके से अप्लाई करने में मार्केट में थोड़ा सा ट्राई करो। ठीक है, और यदि कुछ भी डाउट क्वेरीज आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर देना। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि आपको क्या होगा कि जब भी मार्केट में आप ये चीज़ें अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर जब आप सामने रखोगे, ये जो डायग्राम, तो आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी अप्लाई करने में यूज़फुल हो जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो को हम लोग रैप अप करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया होगा। वीडियो में यदि अभी तक आप लोग हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रोज़ पैसा बना रहा हूँ, रोज़ सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी एक व्यक्ति की भी मेरे थ्रू हेल्प हो जाती है। तो मैं देखो कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ कि यदि आपको जानकारी सही लगती है, आपको लगता है कि नहीं यार एजुकेशन सच में सामने वाला हमको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके जो डाउट हैं उस डाउट के लिए मैं लाइव आने के लिए भी रेडी हूँ मंगलवार के दिन। यदि मैं लाइव, आप लोग को लगता है कि सर लाइव आकर आप हमारे डाउट सॉल्व कर दो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर प्लीज जो भी एक मंगलवार है उस दिन आकर आप हमारे डाउट को सॉल्व कर दो, तो मैं मंगलवार के दिन लाइव आ जाऊंगा। या फिर आप लोग लिख दो, लाइव करके भी लिख दोगे तो भी मैं मंगलवार के दिन, हम लोग इवनिंग का टाइम रखेंगे। ठीक है, और मैं बाकी की जो डिटेल्स रहेंगी लाइव आने की, तो मैं एक बार टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइस।